तो दोस्तों आरबीएससी बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की बोर्ड परीक्षा 2026 के स्क्रूटनी फॉर्म या फिर समीक्षा फॉर्म या फिर कॉपी रीचेकिंग का फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरा जाता है, इस बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है इस वीडियो में करके दिखाने वाला हूं। और इसके साथ साथ कॉपी रीचेकिंग का फॉर्म भरते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना, क्या क्या सावधानी रखनी, ये जानकारी भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको खास जानकारी देना चाहूंगा। देखिए इस वीडियो के अंदर अपन केवल कॉपी रीचेकिंग का फॉर्म ऑनलाइन भरने की प्रोसेस या ट्यूटोरियल में आगे आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन कॉपी रीचेकिंग का फॉर्म भरने से पहले आपको बोर्ड के कॉपी रीचेकिंग के नियम शर्तें वो जरूर जान लेना चाहिए। वो नियम और शर्तों को मैंने एक अलग से वीडियो में आपके लिए बनाया है, फिर बताया। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आराम से देखिएगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं, यदि आप डायरेक्टली कॉपी रीचेकिंग का फॉर्म भरते हो बगैर नियमों को जाने, तो ऐसे में बाद में आपके सामने बड़ी समस्या आ सकती है और पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहेगा। अब कुछ साथी ये सोच सकते हैं ये तो अपनी वीडियो दिखाने के लिए बोल रहे हैं। नहीं भैया, मर्जी आपकी है, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले नियम आप जरूर जान लेना चाहिए। आशा रखता हूं ये बात आप अच्छी तरह से वो समझ गए। चलिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं ये पूरी प्रोसेस आपको मैं यहां पे बताता हूं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको आरबीएससी बोर्ड की ऑफिशियल साइट पे वो जाना होगा। जैसे आप इनके ऑफिशियल साइट पे आओगे तो यहां पे देखिए आपको एक स्क्रूटनी 2026 का लिंक मिल जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज पर पहुंचने में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमारी साइट पे विजिट कर सकते हो। डायरेक्टली आप गूगल पे सर्च कीजिएगा राजगुरु जी, तो हमारी जो वेबसाइट है वो सबसे टॉप पे आ जाएगी। और देखिए इस तरह की हमारी साइट है, क्योंकि आपकी सुविधा के लिए हमने डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवाए। जैसे आप हमारी साइट के होम पेज पे आओगे तो सबसे ऊपर मेनू बार में स्कूल कॉलेज का मेनू मिलेगा और यहां पे आरबीएससी बोर्ड का मेनू मिलेगा। क्लिक कीजिएगा, इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। और इस नए पेज में आपको थोड़ा सा नीचे आना है और आपकी सुविधा के लिए यहां पे देखिए सभी डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवाए गए हैं। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हो। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी एक लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप इसी पेज पे आ जाओगे। अब सबसे पहले यहां पे देखिए आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहां पे फर्स्ट टाइम में यूजर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रखा है, इस पर आपको यहां पे क्लिक करना है। अब इस तरह से एक सिंपल सा फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहां पे देखिएगा सबसे पहले आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करना है। तो यहां पे जो भी क्लास है, फिलहाल यहां पे देखिएगा 24 मार्च को है बोर्ड की जो कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी हुआ। हालांकि 10वीं और 12वीं का फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है वो एक जैसी है। अभी तो केवल 10वीं का जो नाम आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, कल जैसे 12वीं का रिजल्ट आ जाएगा तो उसका नाम भी आपको यहां पे वो दिखाई देगा। तो अपनी आवश्यकता के अनुसार यहां पे क्लास है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद आपको यहां पे अपने रोल नंबर डालने हैं, फिर आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी। ध्यान रखना है दोनों ही आपको एक्टिव डालना है, जो कि 24 घंटे वर्क करे, क्योंकि इसी पे भविष्य के अंदर एक नई आईडी और नया पासवर्ड आने वाला है। अगर एसएमएस की सुविधा नहीं होगी, आपकी मेल आईडी रनिंग नहीं होगी, तो आपको समस्या आएगी। किसी ई मित्र वाले का नंबर और मेल आईडी आपको नहीं डालना है। उसके बाद यहां पे बैंक अकाउंट नंबर आपको डालना है। अपने माता पिता का किसी का आप डाल सकते हो, अपना खुद का स्टूडेंट का तो वो डाल सकते हैं, भाई बहन का ई मित्र वाले का यहां पे नहीं चलेगा। उसके बाद बैंक के आईएफएससी कोड, अकाउंट होल्डर नंबर, उसके बाद आपका पूरा एड्रेस पता आपको यहां पे डालना है। पिन कोड नंबर आपको यहां पे डालना है। फिर आपको अपनी आईडी है अपलोड करना पड़ेगा, स्टूडेंट की आईडी। वो एडमिट कार्ड हो सकता है, वो आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड, वोटर आईडी, कोई भी एक हो सकता है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार यहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहां पे आधार कार्ड को सिलेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, आधार कार्ड को जैसे मैंने यहां पे सिलेक्ट किया तो यहां पे देखिए ब्राउज का ऑप्शन आ जाएगा और इस ब्राउज वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो जहां पे आपका डॉक्यूमेंट है उसे इस तरह से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। फिर नीचे यहां पे देखिए कैप्चा दे रखी है, इस बॉक्स में आपको डालना है और रजिस्टर वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना। तो एक बार मैं यहां पे डिटेल वो फिलअप कर लेता हूं। चलिए अपनी डिटेल डालने के बाद नीचे बॉक्स मिलेगा, इस पर आपको यहां पे टिक लगाना है और रजिस्टर वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहां पे देखिए एक ओटीपी है, आपकी मेल आईडी या मोबाइल पे आ चुकी है, वो ओटीपी आपको यहां पे वो डालना है। तो चलिए ओटीपी अपन देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे अपनी मेल आईडी, ये मेल आईडी है और यहाँ पे देखो ये आया हुआ मेल, देखिए ये मेल आ चुका है। ठीक है ना। अगर आपको यहाँ पे डायरेक्टली मेल नहीं मिले तो यहाँ पे स्पैम फोल्डर में आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ये ओटीपी है, तो मैं जल्दी से ये ओटीपी है, चलिए मैंने ये ओटीपी हो डाल दी। अब आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है।
जैसे आप क्लिक करोगे तो यहां पे आपका अस्थायी रजिस्ट्रेशन वो हो जाएगा। और अब आप यहां पे देखोगे जिस कैंडिडेट के नाम से ये रजिस्ट्रेशन हुआ है या फिर जो भी आपने रोल नंबर डाले हैं उसकी डिटेल आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी। और यहां पे देखिए आपकी एक स्क्रूटनी आईडी है, ये डिटेल को आपको संभाल के रखना। यहाँ पे आपके रोल नंबर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे बालिका का नाम, उसके माता पिता का नाम है वो दिखाई दे रहा है, मोबाइल नंबर और मेल आईडी वगैरह वगैरह वो दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आपको नीचे आना है। अब नीचे आने के बाद आप किन किन सब्जेक्ट में ये फॉर्म फिलअप करना चाहते हो या किसकी कॉपी रीचेकिंग आप करवाना चाहते हो, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए प्रत्येक सब्जेक्ट के आगे केवल आपको रेड बटन है वो दिखाई दे रहा है। अब जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे देख लेता हूं इस बालक बालक कौन सी हैं। यहाँ पे 2 सब्जेक्ट में ये अप्लाई करवा रहा है, यह आपके लिए डेमो वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, अप्लाई कर देना, क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट ये, ठीक है, जैसे मैंने 2 सब्जेक्ट में अप्लाई कर दिया। अब आपको यहाँ पे ध्यान में रखना, जब भी आप कॉपी रीचेकिंग के लिए आवेदन करो तो एक साथ ही आपको करना है। अगर आपका मानस है कि यहाँ पे मैं 5 सब्जेक्ट में कॉपी रीचेकिंग करवाना चाहता हूं तो एक साथ 5 में अप्लाई कीजिएगा। ऐसा नहीं आज आपने 2 में अप्लाई कर दिया और कल आप नींद से जागे कि नहीं यार मेरे को तो 4 सब्जेक्ट में करवाना था, तो फिर नहीं चलेगा, एक साथ ही आपको आवेदन करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे 2 सब्जेक्ट के अंदर देखिएगा कर दिया, एक तो हिंदी में कर दिया, एक यहाँ पे सोशल साइंस में कर दिया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे और भी करना चाहते हो तो आप कर दीजिएगा। इसके बाद अप्लाई एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फिर से आपको सब्जेक्ट दिखाई देंगे, क्लोज वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। अब जो जो सब्जेक्ट में आपने अप्लाई किया उनके नाम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और नीचे आपको देखिए पे नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको अमाउंट है वो दिखाई देगा, पर सब्जेक्ट भी दिखाई देगा और टोटल अमाउंट कितना वो भी आपको है वो दिखाई देगा। अब साथियों यहाँ पे देखिए इन्होंने एक नोटिस डाल रखा है, अगर आप यूपीआई या फिर वॉलेट से पेमेंट करते हो और आपके पेमेंट बैंक से कट जाता है और क्लियर होने में है इसमें कई बार 24 घंटे का समय भी लग जाता है, तो इससे सावधानी पूर्वक वो कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा 2 खास बात है, अगर आप ये चालान ई मित्र के माध्यम से जमा करवाना चाहते हो तो वो भी करवा सकते हो, तो यहाँ से चालान आप जनरेट कर सकते हो। चालान प्रिंट कीजिएगा, ई मित्र वालों को दीजिएगा, पेमेंट कर देगा तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। या फिर खुद आप नेट बैंकिंग के द्वारा यूपीआई, फोन पे, गूगल पे के द्वारा करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप पे ऑनलाइन है वो कर सकते हैं, तो पे ऑनलाइन की सुविधा आपके लिए अच्छी है। ठीक है, तो इसको आप यूज करना। पे ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना, ओके वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो देखिए पेमेंट गेटवे आ जाएगा। अगर नेट बैंकिंग है तो यहाँ से बैंक सिलेक्ट कर लीजिएगा, अगर यूपीआई के द्वारा करना चाहते हो तो ये एग्रीगेटर इसको सिलेक्ट करके है, सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा, आगे प्रोसेस आ जाएगी। देखिएगा आगे आपको बता रहा है पेटीएम है और देखिए नेट बैंकिंग, वॉलेट वगैरह वगैरह, इसे सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। ठीक है, तो आगे क्यूआर कोड आ जाएगा, आप उसको पेमेंट कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग से है वो कर रहा हूँ और यहाँ पे देखिए स्टेट बैंक को सिलेक्ट कर लिया, पे नाउ वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा जो भी बैंक आपने सिलेक्ट किया है उसकी जो लॉगिन आईडी का पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है, तो मैं जल्दी से यहाँ पे डिटेल है वो डाल लेता हूँ। अपने डिटेल डालने के बाद आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो ऐसे में यहाँ पे देखिए आपको डिटेल है वो दिखाई देगी कि कितना अमाउंट आपको यहाँ पे वो कटने वाला है। एक बार आप जरूर देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए बैंक चार्ज भी लग रहा है इसमें। कंफर्म वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर दोगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगी, ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। तो चलिए मैं जल्दी से ओटीपी डाल देता हूँ। तो हमारी ओटीपी यहाँ पे हमने डाल दी है। कंफर्म वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए तुरंत आपको इस पेज को रिफ्रेश नहीं करना है, वैसे भी ये 10 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा। इसके साथ आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। जब आपका पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है ये पेज है वो रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे वेट कर लीजिएगा। चलिए मैं भी यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पेज है वो वापस रिफ्रेश हो चुका है और यहाँ पे देखिए पेमेंट भी सक्सेस हो चुका है। ठीक है, यहाँ से आप रिसीट है वो प्रिंट कर लीजिएगा, भविष्य के लिए आपके पास इसे सुरक्षित रखना है। और मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर लेता हूँ और इसे पीडीएफ फाइल में वो सेव कर लेता हूँ एक बार ऐसे ही। ठीक है, भविष्य के लिए सुरक्षित कर लेते हैं, आरबीसी कॉपी पेमेंट। ठीक है, हमने इसको सेव कर लिया यहाँ पे। तो बस हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। फिर से आपको यहाँ पे देखिए गो बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिएगा नीचे पे का जो ऑप्शन आ रहा था वो यहाँ पे हट गया और यहाँ पे नीचे आ रहा है कि एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड। देखिए अगर ये नहीं आएगा तब तक ये माना जाएगा कि आपकी जो कॉपी रीचेकिंग का जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट नहीं हुआ है। अगर बाद में भी आपको यहाँ पे पेमेंट की रिसीट डाउनलोड करना तो यहाँ से डाउनलोड है वो कर सकते हैं। अब साथियों एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, देखिएगा जब आप कई बार पेमेंट करते हो, आईडी के अंदर लॉगिन हो जाते हो
और दोबारा आपको लॉगिन करने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो डायरेक्टली देखिए आपको ऑप्शन यहां पे नहीं मिलेगा। एक बार मैं सीधा यहां पे नया पेज है वो ओपन कर लेता हूं आपके लिए यहां पे। तो यहां पे देखिए आपको ऑप्शन जो स्टेटस का ऑप्शन तो आपको बाद में मिलेगा यहां पे कि अपनी कॉपी का क्या स्टेटस है, इसके अंदर मार्क्स बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं, तो वो यहां पे स्टेटस जानने के लिए बाद में लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल यदि आपको दोबारा लॉगिन करना तो यहां पे देखिए आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड है यूज करना है। बाय डिफॉल्ट पासवर्ड अपना मोबाइल नंबर होएगा एक बार अस्थायी के लिए, और यहां पे आपकी मेल आईडी और एसएमएस के द्वारा एक आईडी आई होगी, ठीक है ना, वो आईडी आपको यहां पे डालना है। लेकिन जब आपकी कॉपी रीचेकिंग का नंबर आएगा उसके बाद फिर से बोर्ड यहां पे एसएमएस के द्वारा वाया मेल के द्वारा एक और आईडी और पासवर्ड आपको भेजेगा। वो आईडी और पासवर्ड आपका जेन्युइन होगा, उसके माध्यम से ही आपको अपना एसजीडी देखना है। अब देखिएगा जब आप यहां पे स्टेटस देखोगे, जब वो ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा, तो अगर उसमें मार्क्स बढ़े हैं या फिर नो चेंज या चेंज यहां पे आया हुआ है तो आप लॉगिन कीजिएगा, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्शन डालना है। और ऑब्जेक्शन मात्र 5 दिन का आपको समय मिलता है। जिस दिन आपके पास एसएमएस आएगा उस दिन को मिलाते हुए अगले 5 दिन के अंदर आपको अपनी कॉपी भी डाउनलोड करना है, ऑब्जेक्शन डालना है तो वो उसी 5 दिन के अंदर आपको ऑब्जेक्शन भी डालना है। उसके बाद आप दोबारा इसके अंदर लॉगिन नहीं हो सकते क्योंकि आपकी आईडी वो डीएक्टिव हो जाएगी। तो आप अपने मोबाइल को, अपनी मेल आईडी को हर दिन है दिन में 5 बार जरूर देखिएगा, ताकि एक बार थोड़ा सा समय लगेगा, तकरीबन 1 महीने के बाद ये प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी। बस इसी स्टेप को आपको यहां पे फॉलो करना है। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, या फिर इसके अलावा कोई आपके सवाल है तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।